प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके समक्ष ये टॉपिक, मकर राशि जिम्मेदारी से कब मुक्ति मिलेगी। मकर राशि के जातकों को जिम्मेदारी से कब मुक्ति मिलेगी। जी, हर एक मकर राशि वाले इस समस्या से जूझता रहता है कि उसके जिम्मेदारियां ख़त्म ही नहीं होती हैं। एक जिम्मेदारी ख़त्म होती है तो दूसरी जिम्मेदारी सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिंदगी भर तक मकर राशि के जातक जिम्मेदारी निभाने में लगे रहते हैं और मन में ये सोचते रहते कि इस जिम्मेदारी से मुक्ति कब मिलेगी, और मकर राशि के जातकों को इस जीवन में जिम्मेदारी से कभी मुक्ति नहीं मिलती। ये हमने जो पंक्तियाँ बताई हैं, ये ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में इस तरह के कुछ जो हैं एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, यानी कि इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं। अब हम ये बताएंगे कि ये ज्योतिष शास्त्रों की जो पंक्तियाँ हैं, ज्योतिष के जो आर्टिकल्स हैं और जो कुछ विद्वानों के ओपिनियंस होते हैं, उनमें इस तरह के संदर्भ होते हैं। एक नया ज्योतिष शास्त्री जो नया है इस फील्ड में, उसको अगर पूछे कि मकर राशि के जातकों में क्या कमी है, तो वो तुरंत ये बताएगा कि ये कमी ये है कि इनको जिम्मेदारियाँ, जिंदगी भर तक इनकी जिम्मेदारियाँ रहती है, यानी वो भी इससे मकर राशि का नेगेटिव पॉइंट बता देगा। लेकिन मकर राशि के जातकों, हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी का जो बोझ है आपके लिए नेगेटिव नहीं होता है और ये पॉजिटिव होता है। कैसे होता है हम आपको ये बताएंगे। पहले नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जातकों की सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि 10वें भाव की राशि, कर्म प्रधान भाव की राशि, कर्म क्षेत्र की राशि मकर राशि को माना जाता है। कर्म प्रधान भाव की राशि होने के कारण मकर राशि जिम्मेदारी से बंधी रहती है। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान में रखिए, मकर राशि के जातकों, आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक होता है कि जिम्मेदारी से अपने आप को जोड़े, और दूसरा होता है जिम्मेदारी से नहीं जुड़े। ये दोनों रास्ते आपके सामने खुले होते हैं। आप कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं, कौन से रास्ते को फॉलो करते हैं, ये आप पर ही निर्भर होता है। अन्य राशियों में क्या होता है, अन्य राशियों के सामने भी ये दो रास्ते रहते हैं, लेकिन अन्य राशियाँ, दूसरी 11 राशियाँ ज़्यादातर जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। जिम्मेदारी दूसरों पर टालना चाहते हैं, जवाबदारी दूसरों पर थोपना चाहते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं। और यही वजह है कि आपको ऐसा लगेगा कि अन्य 11 राशियों के लोगों पर तो इतनी जिम्मेदारी नहीं रहती है, उनके पास मनोरंजन के लिए टाइम है, घूमने फिरने के लिए टाइम रहता है। हम मकर वालों के लिए इतनी जिम्मेदारी क्यों होती है? तो मकर राशि के जातकों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो जिम्मेदारी होती है, ये आपकी खुद की ली हुई जिम्मेदारी होती है। आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये भी है कि जिम्मेदारी ले, और दूसरा है कि जिम्मेदारी नहीं ले। लेकिन मकर राशि के लगभग 99% लोग, 99% लोग जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं, यानी आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम करते हैं, मकर राशि के, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी, मान लीजिए आप पुरुष हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उससे प्रेम करते हैं। आपने एक दिन वादा किया कि जो है हमारा खुद का घर होगा और फिर जो है हमारी शादी हो जाएगी। आपने ऐसा एक वादा किया। मान लीजिए कि 8% आपके पास घर नहीं है, आप अच्छा कमाते हैं, और आपने अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस किया। जी, आपने जैसे प्रॉमिस किया, मकर राशि के जातकों को बहुत बड़ी बात यह है कि जब जुबान से आपका प्रॉमिस निकलता है, वो स्ट्रांग बन जाता है और वो आपका एक्शन बन जाता है। दूसरी राशियाँ सिर्फ जुबान से कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जैसे आपने कहा कि हमारा घर होगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी, यानी कि पहले घर बनाऊंगा मैं, उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी। ये मकर वाले ने एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड से कह दिया,
अब गर्लफ्रेंड ने ध्यान दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, मकर राशि वाले ने प्रॉमिस कर दिया और तुरंत उसके दूसरे दिन मकर राशि का दिमाग लगातार इस दिशा में प्रयास करेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि खुद का घर बनाना, वो मुझे कैसे बनाना है, क्या करना, लगातार वो इसके दिमाग में एक प्रोसेस चलता रहेगा, पॉलिसी बनाएगा और जो है घर बनाने का बनाना शुरू कर देगा और उसका घर बन रहा होगा। मान लीजिए इसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड किसी कारणवश मकर राशि के पुरुष को छोड़ के चली जाती है, यानी ब्रेकअप हो जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है, तब भी मकर राशि वाला जातक उस काम को रोकता नहीं है, उस काम को पूरा करता है। यानी घर बनाना तो बनाना, क्यों बनाना? क्योंकि गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस किया था, लेकिन अब तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं, वो तो चली गई, तो क्या घर बनाना बंद करे? जी नहीं, कुछ भी बंद नहीं करते मकर राशि। मकर राशि एक जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी थी कि गर्लफ्रेंड के लिए घर बनाना, शादी करना। चलिए जीवन से चली गई, कोई बात नहीं, वो नहीं तो कोई और आ जाएगी, शादी उससे नहीं तो किसी और से हो जाएगी, लेकिन घर बनाने का जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करेंगे। और ये मकर राशि आपका बहुत बड़ा गुण होता है, क्योंकि कहीं भी आप जो बात करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, उसको एक्शन में लाते हैं। ये सिर्फ मकर राशि करती है, अन्य 11 राशियाँ ऐसा नहीं कर पाती। अन्य 11 राशियाँ अगर दूसरी जगह दूसरी राशि का कोई व्यक्ति होता है, गर्लफ्रेंड से कहता तेरे लिए घर बनाऊंगा, घर बनाना शुरू कर देता, ईंट और सीमेंट बजरी सब लाके रख देता, गर्लफ्रेंड चली जाती तो ईंट बजरी सीमेंट वापस बेच देता है कि अब घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब वो जीवन रही नहीं, वो तो भागे चली गई। यानी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहते, सिर्फ मकरी जो हैं अपने आप के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मकर राशि के जातक को आपको जो जिम्मेदारी का बोझ होता है, आपकी कमी नहीं होती, आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इससे क्या रहता है, अब उस व्यक्ति ने देखिए घर बनाया, गर्लफ्रेंड तो चली गई, वो मकर राशि का घर बनाया, सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि खुद का घर बन गया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसको हासिल हो गई। क्यों हुई? क्योंकि वो जिम्मेदारी समझता है। मकर राशि वाले जो शब्दों से बोलते हैं उसको एक्शन में लाते, कार्य रूप देते, इसलिए मकर राशि को कर्म प्रधान राशि माना गया है, विश्वसनीय राशि माना गया है और मकर राशि पर लोग भरोसा करते हैं। मकर राशि से लोग शिकायत करते हैं, नाराज होते हैं, जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते हैं? मकर राशि का स्वभाव अड़ियल होता है, मकर राशि रूखापन रखते हैं, लोगों से मेल मिलाप नहीं रखते हैं, मकर राशि वाले जिद्दी होते हैं, मकर राशि वाले दबदबा तानाशाह होते हैं और मकर राशि वाले कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, हर बात को कंट्रोल में करते हैं, अपने कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। ये मकर राशि की आदतें कई लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए मकर से जलते हैं, आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन सभी लोग मकर राशि के एक गुण की तारीफ करते हैं और वो करते हैं कि ये लोग जुबान के पक्के होते हैं, वादे के पक्के होते हैं, काम के पक्के होते हैं। और ये वजह कि लोग जो हैं उम्मीद करते हैं कि ये मकर वाला हमारी मदद कर सकता है। ऐसे लोग भी जो आपकी बुराई करते हैं वो भी उम्मीद करते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो मकर वाले भाई साहब के पास या उन अंकल जी के पास, आंटी के पास जाएंगे, वो मदद कर ही देंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि मदद चाहिए तो ले लेना। मकर ने एक बार किसी को कहा कि मदद चाहिए तो ले लेना, हर हाल में मकर राशि वाला उसकी मदद करता है, कभी बहाना नहीं बनाता है। भले आप रात को जाइए उनके पास, दिन को जाइए, 24 घंटे कभी भी जाइए। एक बार मकर को याद दिलाए कि आपने 2 साल पहले, 6 महीने पहले मदद का कहा था, मकर को याद आ जाएगा कि हाँ मैंने मदद का कहा था, तुरंत मदद करेंगे। इस तरह के मकर राशि के लोग होते हैं, जिम्मेदारी खुशी खुशी लेते हैं, जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते। मकर राशि के जातक को आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और हम मकर राशि के उन लोगों को कहते हैं, देखिए ये गुण तो 99% लोगों का है, मकर राशि के 1% उन लोगों को हम कहना चाहते हैं जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को देखते हैं, वे तो मौज मज़े में रहते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो हम भी नहीं लेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं ऐसे 1% मकर राशि के लोगों को आप जीवन में कभी नहीं चमकेंगे, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, आपका मान सम्मान नहीं होगा और आप भी उनके जैसे एकदम नॉर्मल लाइफ जिएंगे। मकर राशि नॉर्मल लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप एक स्पेशल राशि हैं, स्पेशल जीवन आप जीने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं मकर राशि के वे लोग भी जो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद तय कर ले कि वे भी एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर लेंगे और ज़रूर लेंगे। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।